2000 अरब डॉलर ये भी गए, 1600 अरब डॉलर वो गए, तो 3500 अरब डॉलर की जिस मुल्क की आमदनी खत्म हो जाए, एक साल बाद यही अमेरिकी भीख मांगेंगे और पाकिस्तान से कर्जा मांगेंगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया ये दिन देखने के लिए तैयार है कि अमेरिका ना सिर्फ अपनी साख खो चुका, अपना वकार भी खो चुका। अब वकार को बरकरार रखने के लिए जंग लाजिम है। सेनेटर फैसल रजा आबिदी इन दिनों अपनी उन तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से मौजूए बहस हैं जिसमें अमेरिका में होने वाली माशी तबाही के बारे में तफसील से बताया। आज अमेरिका ने जो जंग नाफिज किया है, इसकी वजह अमेरिका अपनी साख्त, अपना वक़ात खो चुका है। उसको बरकरार रखने के लिए जंग लड़ रहा है, जहां उसको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। तो ये तबाही जो हुई है इसकी साख की, इसने अमेरिकन इस मैशियत को जिसके सहारे पे अमेरिका चला करता था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। ईरान ने सबसे बड़ा जो काम किया है वो अमेरिका की मैशियत की हड्डी तोड़ डाली। अब ये जितने एम्प्लॉई है सब फारिग। फिर आ जाएं जी आप एयरक्राफ्ट कैरियर, 280 अरब डॉलर की मालियत से लगाए हुए एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान ने कच्चे राह बना दिए। वो अब बर्डन तस्वुर किए जाते हैं। एक दौर में फतह की अलामत थे, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए जी वहां फतह आ जाएगी। अब ये हो गया कि जी एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा तो ये तो कचरे का ड्रम आया है, तो ये ईरान ने इसको तबाह कर दिया। बात क्या है, ये पेन है, इसका नाम है जी अल्फा। ये मैं चला रहा हूं, ये तो चल नहीं रहा। अब आप भी बैठे हैं दुनिया में, आप हैं 8 अरब लोग, और ये तो चल नहीं रहा। अब आप मार्केट जाएंगे, आप बोलेंगे पेन दो, वो आपको अल्फा देगा, आप अल्फा देख के बोलोगे ये तो बेकार है, तो चलता ही नहीं है, ये तो किसी लायक नहीं है। तो इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 1650 अरब डॉलर कमाने वाला एक्सपोर्ट जीरो हो गया, अपनी क्रेडिबिलिटी खो गया। ना पैट्रियट काम आया, लोगों ने देखा नाकाम हो गया, ना आयरन डोम नाकाम हो गया, लोगों ने देखा कि ईरान के मिसाइल नहीं रोक सका। थाड नाकाम हो गया, ये ईरान के मिसाइल नहीं रोक सका। टॉम हॉक नाकाम हो गया, ये ईरान के मिसाइल नहीं रोक सका। F-35 ईरान ने गिरा दिया, B-2 ईरान ने गिरा दिया, F-16 ईरान ने गिरा दिया, F-15 ईरान ने गिरा दिया। तो ये तबाही जो हुई है इसकी साख की, इसने अमेरिकन इस मैशियत को जिसके सहारे पे अमेरिका चला करता था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। ईरान ने सबसे बड़ा जो काम किया है वो अमेरिका की मैशियत की हड्डी तोड़ डाली। अब ये जितने एम्प्लॉई है सब फारिग, ये 1 मिलियन से ज्यादा एम्प्लॉय फारिग, इसकी आमदनी जो 1650 अरब डॉलर थी वो फारिग। तो ईरान ने इसकी मैशियत को ऐसा तोड़ा है कि अब अमेरिका सारी जिंदगी बन नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा था अमेरिका खत्म हो गया। जहां तुमने अपना भरम खोया, जहां तुमने अपनी एक्सपोर्ट खोई, जहां तुमने अपना वकार खोया, जहां तुम बदमाशी के साथ ये 800 अरब डॉलर का असला तुम अरबियों को बेचते थे, और शर्त क्या होती थी, हम इस्तेमाल करेंगे जब तुम्हारा दिफा आएगा। उनको असला भी खरीद के देता था, उनसे 1000 अरब डॉलर भी लेता था। तो ये तो बर्बाद हो गया। आप आ जाएंगे इसके पर दूसरी आमदनी क्या थी, ऑयल। 2000 अरब डॉलर साल का ये कमाता था इन 6 अरब मुल्कों से, जिसके अंदर दिफा भी था, तेल और गैस के अंदर इनकी पार्टनरी भी थी। वो जो कहते हैं कि ईरान सऊदी अरब के ऊपर तेल पे हमला कर रहा है, सऊदी अरब पे नहीं कर रहा, अमरीकी पार्टनरशिप पे कर रहा है, उस हिस्से पे कर रहा है जहां अमरीकी पार्टनर है। तो अब तेल की आमदनी क्या थी, ये इसका डिक्लाइन रेट आ गया। देखें 2000 अरब डॉलर ये भी गए, 1600 अरब डॉलर वो गए, तो 3500 अरब डॉलर की जिस मुल्क की आमदनी खत्म हो जाए, एक साल बाद यही अमेरिकी भीख मांगेंगे और पाकिस्तान से कर्जा मांगेंगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया ये दिन देखने के लिए तैयार है कि अमेरिका ना सिर्फ अपनी साख खो चुका, अपना वकार भी खो चुका। अब वकार को बरकरार रखने के लिए जंग लाजिम है।